हेलो फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्टिक। इसको बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं और उनको हमने छील लिया है और उनको हमने एक पानी में डाल दिया है। अब इनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। हम उनको कट कर लेंगे ऐसे। सारे आलू को हम कट कर लेंगे इस तरह से, इसके पीसीस कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे आलू को काट लेंगे और इनको उबाल लेंगे। एक पैन में हम इनको सबको उबाल लेंगे। हमने सारे आलूओं को पैन में रख के गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे और इसको तब तक हम ढक्कन लगा के एक बॉईल निकालेंगे जिससे ये अच्छे से उबल जाएंगे। अब आलू हमारा गल चुका है। अगर फॉक इस तरह से आलू में चुभ जाए तो समझिए कि आलू हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से, ये देखिए आलू हमारा गल गया है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे कद्दूकस करेंगे। इस तरह से हम सारे आलूओं को इस छन्नी में डाल देंगे और इसका जितना भी पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और आलू इसमें आ जाएगा और सारा पानी हमारा निकल जाएगा आलूओं में से। इस तरह से हम सारे आलूओं को निकाल लेंगे। सारे आलू हमने निकाल लिए हैं ठंडे करने के लिए। अब प्लेट में हम इसे ठंडा कर लेंगे। आलू को हमने छन्नी से निकाल के अच्छे से इसमें प्लेट में फैला दिया जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। सारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। सारे आलू को हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो वैसे भी फोड़ सकते हो, मगर वैसे ना इसमें गुठलियाँ सी रह जाएंगी। मगर ऐसे कद्दूकस करोगे तो पूरा अच्छे से स्मूथ से हो जाएंगे सारे। इस तरह से सारे आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे ऐसे। हमारे सारे आलू कद्दूकस हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे इनको। ऐसे हमारे सारे आलू कद्दूकस हो जाएंगे। हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्च दरदरी पीसी हुई है हमने, ये थोड़ी सी, वो 1 चम्मच और आधा चम्मच और ले लेंगे। 1.5 चम्मच के करीब हम काली मिर्च लेंगे पीसी हुई, और थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब हम नमक लेंगे। यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नमक ले लेना। और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे जिससे इस पर चटपटा सा स्वाद आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें अरारोट डाल देंगे। हम इसमें 1 2 3 4 5 चम्मच के करीब हमने इसमें अरारोट डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। इस तरह से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें मसाले डालना। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो तीखा डालना, कम है तो कम। ऐसे हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बैटर का डो बना लिया है। अब हम एक पॉली बैग लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे ऐसे। इस तरह से इसके अंदर पूरा हम ऑयल लगा देंगे जिससे इसके अंदर ये हम बैटर डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से पूरी पॉलीथीन के अंदर हम ऐसे तेल अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हम बैटर लेंगे, उसको 2 हिस्सों में करके एक हिस्सा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और इसको बेल लेंगे। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे अच्छे से, पूरा अच्छे से बेल के फैला लेंगे अच्छे से इसको इस तरह से।
पूरा ये फैल जाएगा इस तरह से। इस तरह पूरा हमारा इस पिन्नी की शेप में पूरा ये बेल लिया हमने इस तरह ऐसे। ये देखिए बहुत ही इजी से बिल जाता है ये ऐसे से। देखिए ऐसे सारा हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सारा बिल जाएगा हमारा। हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। देखिए ये अच्छे से हमने इसको बेल दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अच्छे से मोड़ देंगे जिससे ये साइड से सूखे ना। इस तरह से अच्छे से मोड़ते हुए इसको हम फ्रीजर में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे, फिर हम इसे कट करेंगे। ऐसे ही हम इसका दूसरा डो भी इसी तरह से प्लेन करके पिन्नी में रख के उसको भी इस तरह से ही बेल लेंगे। इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है, फ्रीजर से। अब हम इनको और पॉलीथीन से निकाल लिया है। इसके बाद हम इन्हें इस तरह से कट करेंगे। ऐसे लंबे लंबे स्लाइसों में इन्हें कट कर देंगे ऐसे। इस तरह से इन्हें सबको कट कर देंगे। इस तरह से हमने सारे स्लाइस पतले पतले काट लिए हैं और इनको हम इस तरह से इसमें रख देंगे। ऐसे एक प्लेट में निकाल देंगे इस तरह से ऐसे। ऐसे सारे को हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इन सबको निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा भी हमने जो बनाया था उसको भी हम इसमें रखेंगे और इनके भी पतले पतले स्लाइस हम काट लेंगे इस तरह से ऐसे। आप चाहे तो इसको बीच में से भी काट सकते हो इस तरह से। इस तरह से ऐसे हम इसे पतले पतले स्लाइस निकाल लेंगे इस तरह से। ऐसे हम सारा काट लेंगे। इस तरह से हमने सारे लंबे लंबे स्लाइस काट लिया। हम इसको थोड़ा सा बीच में से भी काट लेंगे इस तरह से। बीच से काट लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में रख देंगे इस तरह से। सब पोटैटो स्टिक को हम इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे। इस तरह से हम सारे पोटैटो स्टिक को निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे। हम सारे पोटैटो स्टिक को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने तेल गरम करा है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सारे जो पोटैटो स्टिक हमने बनाए थे उनको हम डाल देंगे इस तरह से। साइड साइड से डालते डालते आराम से सारे पोटैटो स्टिक को डाल देंगे जितने इसमें आएंगे एक बारी में। देखिए ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। जब ये हल्के से गोल्डन हो जाए तब इनको पलट देंगे हम। देखिए ये हल्के हल्के गोल्डन से होने लग गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे इस तरह से। पहले हल्के से इनको जो चिपके ना, हल्के से इनको बीच में से ऐसे ऐसे अलग करेंगे। एक एक करके इनको पलट देंगे इस तरह से। इन सबको अलग करते हुए बहुत इजी से ये अपने आप अलग हो जाएंगे और अच्छे से कुरकुरे से बनेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसका कलर आएगा, हल्का सुनहरा सा हो जाएंगे तो आप इनको निकाल देना।
अभी ये हुए नहीं है। देखिए हमारे पोटैटो स्टिक फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इनको निकाल देंगे एक प्लेट में। इस तरह से हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, सारा ऑयल निकाल के इसका। इस तरह से फिर और दोबारा हम इनको डालेंगे इस तरह से। देखिए बड़े ही कुरकुरे बनते हैं ये पोटैटो स्टिक और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये फ्राई हो रहे हैं, देखिए। इस तरह से हम इनको फ्राई करते रहेंगे। ज़्यादा इन्हें टच नहीं करना वरना टूट जाएंगे। बस इसी में इसको जब भी थोड़ा सा हल्का सा एक तरफ से सिक जाए फिर दूसरी तरफ से इन्हें पलट देंगे। ये एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। इस तरह से ऐसे पलट देंगे इसे, ऐसे इस तरह से ऐसे पलटते रहेंगे इनको, जो कि दोनों तरफ से सिक जाएं। देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इनको भी सारे निकाल देंगे। पोटैटो स्टिक बन गए हैं, उसमें से थोड़े से मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा थे, इसलिए अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। जब कोई बच्चे भूख कहेंगे या फिर कोई आ जाता है तो आप इनको दे सकते हो, इसलिए आप भी ऐसे ही कर सकते हो। इनको एक हफ्ते तक आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रीजर में। मैं भी इसको इस तरह से रख दूँगी, एक हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से आप इसको किसी भी टिफ़िन में या किसी टाइट बॉक्स में रख के आप इसको रख दो और एक हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होंगे। हमारे पोटैटो स्टिक बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बड़े ही अच्छे और बड़े ही कुरकुरे बने हैं। देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं। ये देखिए इसकी एक एक लेयर देखिए किस तरह से बड़े ही कुरकुरे बने हुए हैं। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप शाम की चाय में और या फिर बच्चों को जब कभी भूख लगती है और शाम को वो कहते हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए, तो आप इन्हें बना के रख दे सकते हैं। पहले से आप इनको स्टोर करके रख दो और जब भी बच्चे मांगे तो आप इनको दे सकते हो। और ये बड़े ही टेस्टी बने हैं, बड़े ही कुरकुरे बने हैं। आप इसे सॉस के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ दे सकते हैं, मगर बच्चों को ज़्यादातर सॉस के साथ ये बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।